मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड में। लोकहा विधानसभा के जो स्थानीय आरजेडी के विधायक हैं श्री भारत भूषण मंडल जी, साथ ही वो आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ के विधायक महोदय से बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो क्या सब कहते हैं। मिथिला प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मिथिला प्रेस से जुड़े भाइयों को धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं मिथिला प्रेस की तरफ से आपको आगामी गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूं। हम भी आपको दिल से बधाई देते हैं गणतंत्र दिवस के लिए। सर, अभी ये अचानक एक मुलाकात हुई है हमारी, ऐसे में मैं चाहूँगा कि आप मीडिया कुछ सवाल आपसे करना चाहती है। सर, कुछ सवालों का मैं जवाब आपसे चाहता हूँ। हाँ, बताइए क्या सवाल है। देखिए सर, सबसे पहला सवाल है कि जिस विधानसभा से आप विधायक हैं, अभी विगत कुछ दिनों से वहाँ पर एक मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है सर, लोकहा अस्पताल का मुद्दा। कहीं ना कहीं सर लोगों में जो है सो इस बात को लेकर के एक ये है कि चूंकि नेशनल हाईवे अस्पताल के ठीक बगल से गुजरती है, अस्पताल के ही बगल में उच्च विद्यालय है, कॉलेज भी है और नेशनल हाईवे है, तो कहीं ना कहीं गाड़ियों की रफ्तार बहुत होती है। स्वास्थ्य सुविधा वहाँ सर बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में इससे पहले यहाँ सर जदयू के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन इस बार जनता ने सत्ता का परिवर्तन करके कहीं ना कहीं आपको विधायक चुना है, तो सर क्या उम्मीद की जाए कि आपके प्रयास से, विधायक जी के प्रयास से वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा कब तक सर बहाल होगी, ऐसी कोई सर आशा आप विधानसभा वासियों को सर देना चाहें? देखिए, हम लोग तो पिछले विधानसभा में भी बिहार के बिगड़ते स्वास्थ्य ढांचे को लेकर के कई प्रकार का प्रश्न किया था विधानसभा में। जहाँ तक खुटौना पीएचसी से जुड़ा सवाल है, ये खुटौना पीएचसी में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता व्याप्त है। यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे यहाँ के लोग बहुत दुखी चल रहे हैं। एक तो भी हाल ही में कई बार मेरी जानकारी संज्ञान में भी बात आया कि वो जो मेडिकल इक्विपमेंट सब होते हैं उसको बेतरतीब ढंग से इन लोगों ने जलाया, जिसके चलते भारी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और हम लोग तक पहुंचे शिकायत लेकर के। हमने सिविल सर्जन को इसकी जानकारी दी और कहा भी उनसे कि उस पीएचसी का बहुत बुरा हाल है और यहाँ के जो प्रभारी हैं वो तो बहुत निकम्मा है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनसे कोई उम्मीद आप स्वास्थ्य ढांचे में विकास का नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने पिछले विधानसभा सत्र में ही जो एक 5 दिनों का संक्षिप्त सत्र हुआ था, उस सत्र में मैं प्रश्न किया था कि जो 11 वर्षों से ये प्रभारी यहाँ काबिज हैं अपने पद पर और जिनकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गया है, ध्वस्त हो गया है। यदि आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा पटरी पर लौटे, पीएचसी में पेशेंट का ठीक से इलाज हो, देखरेख हो, तो इसको यहाँ से हटाना बेहद आवश्यक है। सर, एक बात और है, अभी पिछले दिनों हमारी टीम खुटौना पीएचसी का ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आई थी। साथ साथ हमने यहाँ के जो प्रभारी हैं केसरी जी, उनके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। जब सर अस्पताल में हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो कोविड का जो एंटीजन टेस्ट का जो किट होता है जिसकी एक्सपायरी 2023 में होनी है, वो सर कचरे के ढेर में फेंका पाया गया। और जब हमने स्टिंग चलाया, स्टिंग में सर प्रभारी निजी क्लिनिक में पाए गए और उनका जो निजी क्लिनिक है वो सरकारी अस्पताल से, देखिए खुटौना अस्पताल के मुख्य चिकित्सा प्रभारी का निजी क्लिनिक अस्पताल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है सर, और वहां आवास का बोर्ड लगा करके अंदर में क्लिनिक चलाया जाता है। ऐसे जहां तक मैंने उनसे पूछा तो खुटौना में कई सारे अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, पूरे जिला में, पूरे बिहार में चल रहे हैं। तो सर क्या ये माना जाए कि सीएस और ये सीएमओ वगैरह की मिली भगत से ऐसी होती है अवैध नर्सिंग होम वगैरह? सर क्या कार्रवाई करेंगे सर वैधानिक, अगर सर कोई बात अगर पूछी जाए आपसे? तो हम तो ये पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि ये जो चिकित्सा प्रभारी हैं, यहाँ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, वो अवैध नर्सिंग होम को अंदर से पूरी तरह खुला छूट दे रखे हैं। वो खुला छूट दे करके उनसे अवैध कमाई लेते हैं और नीचे से ऊपर तक लोगों को पहुंचाते हैं। यही वजह है कि सिविल सर्जन को हमने कई बार बताया
बल्कि हम व्यक्तिगत बातचीत में डीएम साहब से भी कहा है। डीएम साहब अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इनके रहते तो चिकित्सा व्यवस्था में यहाँ कोई सुधार होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हीं के आक्रमणिता और निकम्मेपन के कारण तो यहाँ पीएचसी का ये हाल है। सर एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, आपको जानकारी में शायद होगा कि केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक एक निर्णय दिया है जिसके तहत, जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम होता था वो पहले 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन अब एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इसको 23 जनवरी से ही शुरुआत करने की जो है सो बात कही गई है। आपको पता हो कि 23 जनवरी को हमारे आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस बार जो है सर उनका 125वां जन्मदिवस मनाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी सर है कि देश अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है ना सर। ऐसे में मिथिला प्रेस की टीम ने कई जगह जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, खास करके जहां से आप विधायक हैं लोखा विधानसभा से, वहां सर मुख्य जो चौराहा है थाना के पास में, वहां सर सुभाष जी की स्मारक लगी है, प्रतिमा वहां पर बनी है। साथ ही वहां एक अंबेडकर जी की भी प्रतिमा है और बॉर्डर पर सर भारत नेपाल सीमा पर भगत सिंह की भी प्रतिमा है। मैं उसकी ग्राउंड रिपोर्ट जब करने गया था तो मैंने देखा कि प्रतिमा की जो स्थिति वो बहुत दयनीय है, स्मारक की स्थिति दयनीय है। सर ऐसे लोग जिनका कि एक गौरवशाली इतिहास रहा, केंद्र सरकार ने ऐसा कहा कि लोग कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र के जो है सो वीर गाथा को लोग भूलते जा रहे थे। ऐसे में उसकी याद आम आवाम को दिलाना जरूरी है, इसीलिए उनके जन्म दिवस को भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया, जो 23 से ही अब आगे ये चलेगा 26 तक सर। ऐसे में ये जो स्मारक वगैरह जहाँ भी हैं ऐसे महापुरुषों के, वहाँ सर उनके जन्म दिवस पर या गणतंत्र दिवस 26 स्वतंत्रता दिवस आदि पर जाके माला चढ़ा देना, जिंदाबाद के नारे लगवा देना, फोटो खिंचवा लेना, 2-4 मिनट का भाषण दे देना और बाकी दिनों तक फिर उनको वैसे ही छोड़ देना, ये तो सर अन्याय है। इस देश के, भारत देश के साथ अन्याय है, देश के वीर सपूतों के साथ अन्याय है। तो सर मैं ये जानने की आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिससे कि कम से कम किसी भी जगह, मैं देश की बात कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं आपको ये अवगत भी कर रहा हूँ कि आपके विधानसभा में भी ऐसा है स्मारक वगैरह, तो सर क्या उम्मीद की जाए कि जितने भी ऐसे स्मारक वगैरह हैं महापुरुषों के, उनको सर जीर्णोद्धार कराया जाएगा बस, या यूं ही बस क्या बोलते हैं सर कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बस एक दिन जाके माला फोटो खिंचवा लो फिर भूल जाओ सर, ऐसा कब तक चलेगा सर? नहीं, आपका प्रश्न बड़ा मौजूद प्रश्न है जी। हम लोग ध्यान रखेंगे अब जी। कि इनका ठीक से जीर्णोद्धार हो, उनका ठीक से रखरखाव हो और जयंती पुण्यतिथि के अवसर पर उनका ठीक से यथोचित सम्मान हो। हाँ सर एक मैं राजनीतिक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले हमारी टीम ने बात की थी यहाँ के जो वर्तमान में प्रखंड प्रमुख हैं और एमएलसी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, बाद में सर कई सारे, जैसा कि कई सारा न्यूज़ भी अभी मीडिया में उनके लिए, और मधुबनी में खास करके एमएलसी चुनाव को लेकर के राजनीति का बाजार गर्म है सर। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे बाहुबली बैठे हैं, बहुत सारे धन बली बैठे हैं, इस तरह की बातें मीडिया में ही सर चल रही है। और ऐसे में यहाँ से आरजेडी ने मेराज आलम को एमएलसी के लिए सर नामांकित किया है, हमने उनसे बात करके इसकी पुष्टि भी की थी। तो सर ये कहा जाए कि जैसे विधायक सर अभी हैं यहाँ आरजेडी के ही, फिर एमएलसी भी यहाँ पर आरजेडी के, एक दावेदारी कहीं ना कहीं हो रही है। तो ये जो सर सत्ता का जो परिवर्तन का एक क्रम कहीं ना कहीं सर चल रहा है, तो ये कहा जाए कि विधानसभा जिस प्रकार से लोखा विधानसभा में अभी तक विकास में आधुनिकता के नाम पर सर मुझे नहीं लगता कि बिजली के अलावे इस विधानसभा में कुछ है। तो क्या कहा जाए सर, पार्टी स्तर पर क्या मतलब कि रणनीति एक बनाने की जो है सो मैंने बात आप करेंगे, कहीं ना कहीं विधानसभा से जो मैसेज आप लेके जाएंगे पार्टी सुप्रीमो के पास, आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं के पास, कि क्या सर बदलाव यहाँ पर आपको लगता है कि होना चाहिए सर? देखिए सीधा सा सवाल है, आपको एक महत्वपूर्ण जो बॉर्डर एरिया जो डेवलपमेंट रोड बन रहा है, वो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना इस विधानसभा क्षेत्र में आया है, हमने अपने प्रयास से लाया है। वो है भूताहा से लेकर के कुनौली तक, ये 29 फीट रोड बनना है, 24 फीट टॉप होगा, 2.5 फीट फ्लैंक एक तरफ, 2.5 फीट एक तरफ। ये आधा रोड को बना रहा है पीडब्ल्यूडी, भूताहा टू महादेव मठ और महादेव मठ से लेकर के
104 जौहरी चौक NH में मिलने वाली जो सड़क है उसको RCD बनाएगा और महादेव मंड से लेकर के कुनौली तक बनने वाली सड़क इरिगेशन बनाएगा। तो ये 142 करोड़ की योजना है। ऐसी सड़क इस विधानसभा में हमारे आने से पहले तक तो नहीं बना था। दूसरा, सड़क कम्युनिकेशन के मामले में भी अब ये बहुत आधुनिकतम विधानसभा होने जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 104 जो NH है वो भी नरहिया तक पहुंच रहा है। और नरहिया एक ज़माने में बड़ा भारी व्यापार का सेंटर था, जो भूतिही बलान के द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से वो बहाल हो गया है। उसका जो व्यापारिक महत्ता है और व्यापारिक केंद्र के रूप में, क्योंकि NH 57 से भी जुड़ रहा है, एक जो नया 4 लेन बन रहा है उससे जुड़ रहा है, 104 से जुड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो ये सर आप कहना चाहते हैं कि आप वर्तमान में जो आपके यहाँ पे आप यहाँ पे हैं, लोगों ने आपको चुना है, तो कहीं ना कहीं जो पहले नहीं हुआ ऐसे बदलाव, ऐसे विकास भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूर लोगों को देखने को मिलेंगे। जी सर। एक बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, सीमा 20 विकास क्षेत्र योजना। उससे भी 34 पैसिक सड़क, सामुदायिक भवन, PCC सड़क स्वीकृत हुआ है। हाँ, जो अभी तुरंत बने। सर जैसा आप कह रहे हैं सीमा विकास क्षेत्र के तहत बहुत सारी चीज़ों की स्वीकृति मिली है। मैं एक घटना की आपको जानकारी आपके संज्ञान में देना चाहूँगा कि लोकहा में ही सर, लोकहा विधानसभा के कारमेगुतरी पंचायत के वार्ड नंबर 9 की सर ये घटना है, जहाँ की सीमा विकास क्षेत्र के द्वारा ही PHED को शायद टेंडर वगैरह उसका दिया गया था। नल जल योजना के लिए सर टावर, वाटर टैंक का निर्माण कराया गया। पानी की आपूर्ति वहाँ अभी तक नहीं होती है। मैंने जब बात किया वहाँ के वार्ड सदस्य, वार्ड प्रतिनिधि से, तो उन्होंने कहा कि वो लोक शिकायत में अब इसके लिए केस लड़े। सर जब सीमा विकास योजना के तहत आपने वहाँ वाटर टैंक लगवाया, बाकी वार्डों में नल जल योजना के तहत नीतीश सरकार पानी नल जल कह रही है कि हम दे रहे हैं, हालांकि कितनी सच्चाई है ये तो लोग ही बता पाएंगे। ऐसे में सीमा विकास क्षेत्र के तहत इस काम का नल जल के टैंक का बनना, फिर पानी की आपूर्ति नहीं होना, और फिर उसके लिए वार्ड के प्रतिनिधि को सर लोक शिकायत में सर केस करना पड़ रहा है। ये क्या चल रहा है सर सिस्टम में? ये आप जिस योजना का उल्लेख कर रहे हैं वो मेरी जानकारी में नहीं है। सीमा विकास योजना में इस तरह का नहीं है सुविधा, जल्द नहीं। सर हमारे पास रिपोर्ट है। जी, हमने वहाँ के प्रतिनिधि से बात किया था। इसमें 5 चीज ही है। जी। PCC सड़क है, जी। दूसरी तरह की सड़कें हैं, जी। सामुदायिक भवन है, जी। उसमें खेल स्टेडियम है। जी। ये सब योजना उसमें शामिल है। यानी जल नल योजना से जुड़ा योजना है, स्कीम नहीं है उसमें। यानी आपके बातों को माना जाए सर, आप कह रहे हैं कि सीमा विकास क्षेत्र के तहत कहीं भी जल नल के जुड़े चीज़ों का निर्माण नहीं कराया गया। ठीक है सर, हम इसके बारे में फिर से पड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट है वहाँ के वार्ड प्रतिनिधि का। बात हम आपकी जानकारी जी। आप उनसे पूछ ले सकते हैं। सीमा विकास योजना में जिस योजना का चयन होता है उसमें मार्ग निर्देशिका भी है। आप जिला योजना पदाधिकारी जो हैं उनसे इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है सर, तब इस बारे में हम वरीय अधिकारी से बात करेंगे। और सर चलते सर मैं ये जानना चाहूँगा सर कि मिथिला प्रेस के माध्यम से आप अपने विधानसभा के जो भी आपके विधानसभा वासी हैं और साथ सर पूरे देशवासियों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो इतनी बात जानते हैं कि प्रेस से जो जुड़े लोग हैं उनकी एक प्रमुख भूमिका होती है जन समस्याओं को उठाने की और उनके समाधान तक लोगों को जागरूक करने की। उस भूमिका में आप लोगों का जो स्टेप्स है, जो कामकाज है, वो स्वागत योग्य है। और बिना ईमानदार प्रेस के, बिना स्वच्छ पत्रकारिता के लोगों के मसले ना तो लोगों के सामने आएंगे और ना ही उनका यथोचित मतलब कि समाधान हो पाएगा। हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि भविष्य में जो भी समस्या, जिस तरह से सड़क से जुड़ी समस्या हो, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो, जल नल योजना से जुड़ी समस्या हो, शिक्षा से जुड़ी योजना हो, आप इन मुद्दों को उठाते रहें। हम लोगों को भी उन मुद्दों की जानकारी देते रहें। हम लोग भी हर संभव प्रयास करके उन समस्याओं के समाधान के दिशा में सरकार से बात करेंगे।
सर, आपने मिथिला प्रेस को अपना कीमती समय दिया और अपने आशीर्वचन दिए, इसके लिए कि मिथिला प्रेस आपका बहुत धन्यवाद और आपके प्रति आभार प्रकट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम भविष्य में भी आपसे बात करते रहेंगे और हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये हमारे साथ अभी लोकहा विधानसभा से आरजेडी के विधायक माननीय श्री भारत भूषण मंडल जी थे। अभी ये आप हमारी रिपोर्टिंग यहाँ देख रहे थे विधायक जी के साथ। तो दोस्तों, मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए सदैव आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई समस्या है जिसकी आप खबर देना चाहते हैं, जिसके लिए आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आप बेशक हमें संपर्क करें। मिथिला प्रेस की टीम सदैव आपके साथ है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें। साथ ही मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि स्वतंत्र पत्रकारिता जो होती है, देखिए, कोई भी चीज़ आर्थिक सहयोग के बगैर बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। ऐसे में आप सभी से ये मिथिला प्रेस के तरफ से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। जितना भी जो भी हो सके आप लोग आर्थिक रूप से भी जो है सो मिथिला प्रेस को सहयोग करें, ताकि मिथिला प्रेस सदैव आपकी सेवा में सभी प्रकार के मुद्दों को लेकर आती रहे। जय हिंद, जय भारत।